हेलो, आज हम भारत के बारे में देख लेते हैं सारा ओवरव्यू, ताकि हमको डाटा वगैरह भूले ना। तो हम रट्टा मारने वाले हैं आज अच्छे से। गोहर मोती 68.7 ईस्ट से किबिथु 97.25 ईस्ट, 37.6 नॉर्थ इंडियन कोल, इंदिरा कोल टू नीचे हैं कन्याकुमारी 8.4 नॉर्थ में, 2933 एंड 32। अभी ये भी 33 काउंट किया जा रहा है, बट देख लीजिएगा, अभी पुराना डाटा पढ़ना चाहते हैं तो 3214 किलोमीटर। इंदिरा पॉइंट वाज अर्लियर कॉल्ड पर्सन पॉइंट, है ना, एंड पिग्मेलियन पॉइंट जो कि 6.4 पे आता है। ये 8.4 है और 6.4 है, यानी कि कितना कम रह जाएगा इसमें, 2। तो याद कर सकते हो। ये 82.5 है। यूपी, एमपी, सीएच, उड़ीसा और एपी से निकलती है। एपी, एमपी, यूपी, है ना, सब है ना, मतलब कि यहाँ पे यूपी, एमपी और एपी, यूपी, एमपी, एपी और सीएचओ याद रखना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कहाँ से निकलती है? यहाँ पे एमपी, एमबी, छत्तीसगढ़ एंड जेएच, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम। अब देखो, आपको मेजरली गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड का यहाँ पे, और छत्तीसगढ़ का याद तो रह जाएगा। वेस्ट बंगाल का भी याद रह जाएगा। त्रिपुरा और मिजोरम को ज़रूर ध्यान रखिएगा। भारतीय मानक समय 82.5 है, जहाँ पर 5 घंटे 30 मिनट आगे 30 मिनट हम आगे हैं पूरी, जो जहाँ से पूरा वर्ल्ड का निकलती है टाइमलाइन, वहाँ से हम इतना आगे हैं। एंड देन यस, ये लाइंस हम पढ़ लेते हैं। डूरंट लाइन जो होती है, इंडिया अफगान के बीच है। रेड क्लिफ इंडिया पाकिस्तान के बीच और इंडिया बांग्लादेश के बीच में है। वही मैकमोहन लाइन जो है, इंडिया चाइना के बीच में है, और ये इंडिया चाइना के बीच में इस जगह होती है, जहाँ पर इसको बोलते हैं चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर। लाइन ऑफ कंट्रोल वगैरह देख लेना। लैंड बॉर्डर, बॉर्डर ऑफ इंडिया, लैंड बॉर्डर, कोस्टल लाइन, एंड यहाँ पर देखते हैं तो ये 15,200 पूरी की पूरी लैंड बॉर्डर है अपनी, 15,200, ठीक है, 15,200 अच्छे से याद रखना। कोस्टल लाइन की बात करते हैं तो ये आती है 7,516.6 किलोमीटर। तो अपन याद करेंगे 75, यानी कि 7500 रुपये, 7500 रुपये और 16 याद रख लेना। 7500 प्लस 16, 7516। फिर है मेनलैंड। मेनलैंड अगर इसमें देखें, मेनलैंड अगर कोस्टल लाइन के अंदर भी, तो वो कितना किलोमीटर है, और आइसलैंड का इनका अलग कर रखा है। तो हमें वैसे 5,422 ही याद करना चाहिए, 5,422 याद करना चाहिए, जबकि हम देखते हैं लैंड बॉर्डर हमारी ज़्यादा है और जो कोस्टल लाइन है वो कम है, ठीक है। ये 15,000 है, ये 7,000 है। ये भी देख लीजिए, 12 नॉटिकल माइल, 24 नॉटिकल माइल्स हैं, 200 नॉटिकल माइल्स। सबसे ज़्यादा जो है ना हमारी कोस्टल लाइन है वो अंडमान निकोबार की है। अगर हम मेन लैंड में देखें तो गुजरात के अंदर है, फिर एपी आएगा, आंध्र प्रदेश आएगा, पर अभी शायद ये चेंज हुआ है, तो तमिलनाडु आएगा और फिर आंध्र प्रदेश आएगा। आप इसको ज़रूर देखिएगा वापस से, यहाँ पर नाप वगैरह हुआ है। तो देन अब सबसे कम देखेंगे तो दमन दीव है, पुडुचेरी है और गोवा है। तो मेनलैंड में तो गोवा ही अभी भी है, और यहाँ पे देखो तो दमन एंड दीव एंड पांडुचेरी। अब देख सकते हो, जो भी आपके ऑप्शंस में आए वो ज़रूर देखना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि उसी फॉलो पैटर्न से क्वेश्चन आए। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि दिए हुए ऑप्शंस में से सबसे ज़्यादा किसकी कोस्टल लाइन है ना। तो केरला, उड़ीसा एंड लक्षद्वीप दे दिया, गोवा दे दिया आपको, तो गोवा को आप एलिमिनेट कर भी दोगे, लेकिन उड़ीसा एंड लक्षद्वीप में देखोगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप एक बार देख लीजिएगा कि पहले तो अंडमान निकोबार, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र के बाद में वैसे भी केरल ही आता है, केरल है, फिर अपन घूम के जाते हैं तो उड़ीसा आता है, उड़ीसा के बाद में
उड़ीसा के बाद में कर्नाटका, जो कि हम भूल गए थे, हम ऐसा सोचेंगे हम तो भूल गए थे कर्नाटका को, केरला के पहले आता तो। फिर वेस्ट बंगाल आएंगे, फिर लक्षद्वीप आएंगे, फिर गोवा। हाँ, ऐसे चलो एक बार सिनेरियो क्रिएट कर लो माइंड में। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान हमारी कंट्री है जो कि हमारे पास में लगती है। सबसे ज़्यादा अगर हमारी लैंड बॉर्डर लगती है तो वो बांग्लादेश से लगती है 4000 किलोमीटर के आसपास में। ठीक है, चाइना से भी हमारी 4000 के आसपास लगती है, लेकिन हम इसको मानेंगे देखो ये 4000 है तो इसको हम 3500 कर लेते हैं। पाकिस्तान से 23 किलोमीटर है। नेपाल से 1751 है। म्यांमार से 1643 है। भूटान से 699 किलोमीटर। अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर है। चलो ठीक है, अब देखते हैं दूसरी चीज़ें कि यहाँ पर जलपाक संधि, आदम सेतु और सर्वोच्च बिंदु गॉडगिन ऑस्टिल। आपको पता ही है गॉडगिन ऑस्टिल जो है भारत का सर्वोच्च बिंदु है। निम्नतम बिंदु कुट्टूनाड केरल के अंदर है, जहाँ पर चावल की खेती की जाती है। यहाँ पर और देखते हैं हम 28 स्टेट से 8 यूनियन टेरिटरीज है। याद करने की चीज़ है, ये जरूर याद करिएगा। सबसे पहले लार्जेस्ट स्टेट राजस्थान, छोटा सबसे गोवा है, एंड लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी लद्दाख है हमारी, क्योंकि पहले दिल्ली थी अब लद्दाख हो जाएगी। फिर स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप है, जिसकी सबसे ज़्यादा लैंड बॉर्डर है, ये भी ध्यान रखना। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है हमारे कच्छ, ठीक है ना। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट गुजरात में पड़ती है कच्छ। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट माहे पौंडुचेरी में है। माहे केरल के इधर आती है, याद रखना। पौंडुचेरी अपने पास में 3 जगह हैं, यमन, पौंडुचेरी एक तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में और केरला में। ओके, वैसे पौंडुचेरी की जो राजधानी है वो माहे है। ठीक है, ये आपको याद रह सकते हैं। स्टेट टचिंग लाइन बॉर्डर तो ये सिक्किम और मेघालय है। और ये आप अच्छे से देखो तो पता लगेगा कि जो लेह लद्दाख है वो अभी यूनियन टेरिटरी में चला गया। जम्मू कश्मीर हमारा जिला बन गया है, हिमाचल प्रदेश है। तो जम्मू कश्मीर तो इससे लग रहा है, लेकिन ओनली एक स्टेट ऐसा है जो कि COK से चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर से लग रहा है ना। तो याद रखना हिमाचल प्रदेश जो है ना, उसकी बॉर्डर आप देखते हो तो टच नहीं करती है उधर पाकिस्तान से, ठीक है ना। पंजाब की करती है ओनली, ये इधर चाइना से टच करती है। लद्दाख की करती है, हरियाणा की भी टच नहीं करती है। ध्यान से अच्छे से देख लो एक बार आप। उत्तर प्रदेश की जो है ना, उत्तर प्रदेश दिल्ली को टच करता है, उत्तराखंड को करता है, और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश को भी टच करता है। हिमाचल प्रदेश को भी टच करता है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर नीचे देखते हैं हम तो MP को टच करता है, छत्तीसगढ़ को भी UP टच करता है, झारखंड को भी टच करता है और बिहार को भी टच करता है। तो सबसे ज़्यादा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को टच करता है UP। ओके, फिर हम देखते हैं कि बिहार जो है ना वेस्ट बंगाल को टच करता है। बिहार वेस्ट बंगाल को आप देखोगे ना तो यहाँ पर इस तरह से बना हुआ है कि सिक्किम को ओनली एक ही स्टेट टच कर रहा है, वो वेस्ट बंगाल है। ठीक है, दिसपुर असम वगैरह देख लिया अपन ने। अब त्रिपुरा को देखते हैं तो त्रिपुरा जो है ना एक ऐसा स्टेट है जिसको चारों तरफ से बांग्लादेश ने घेर के रखा है। ऐसा लगता है उन्हीं का ही है, ठीक है ना, आधे से ज़्यादा उन्हीं का ही बन रखा ही है। और मिजोरम देख लो, ये असम म्यांमार से लग रहा है, पर अरुणाचल प्रदेश का एक ट्विस्टिंग फैक्ट देख लीजिए। ये पीछे से होकर के घूम करके आ रहा है और ये मेघालय से लगता है। मेघालय क्या रहे, म्यांमार से लगता है। तो आप अच्छे से स्टडी कर सकते हो मैप की। ये जो ज़्यादा ज़रूरी होता है। कभी कभी क्या होता है कि हमको ना एकदम लर्न करना होता है, क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, ट्रिगर करने वाली बात होती है। कभी कभी हमको माइंड में मेमोराइज नहीं रहता है, तो कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है। भारत के भौतिक प्रदेश देख लेते हैं। 10.5 पर्वत है, पहाड़ 18.6 हैं, 5-6, ठीक है ना, 10 से 18 हुआ है। पठार है 27.7, मैदान है 43.2% हमारे पास में मैदान है। 43% मैदान है, 27 हमारे पास पठार है। पहाड़ियाँ हमारे पास 18.6 हैं। पर्वत हमारे पास में 10.5 है। उच्चावच की विविधता के आधार पर भारत को कुछ भौतिक प्रदेश में बांटा जाता है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है,
उत्तरी मैदानी प्रदेश है, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है, तटवर्ती मैदानी प्रदेश है, द्वीपीय समूह प्रदेश है, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर द नॉर्थन माउंटेन, द नॉर्थन प्लेन्स। गंगा, गोदावरी, कृष्णा, ठीक है। और ये कावेरी, कावेरी सबसे नीचे है। गंगा, गंगा कृष्णा कावेरी आपको याद भी रखने की ज़रूरत पड़ेगी। ये तो कुछ भी दे सकते हैं, अरेंजमेंट करने के लिए दे सकते हैं, या फिर आपको इनकी लेंथ वाइज पूछ सकते हैं कि सबसे कम किसकी किसकी ज़्यादा है। ट्रांस हिमालय, अब हिमालय का हम देख लेते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ट्रांस हिमालय के अंदर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, नाम याद रखिएगा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। मुख्य हिमालय में वह हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, और एक लास्ट आता है पूर्वांचल। यह हमारा खत्म हो जाएगा। और इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं एक बार। सर्वोच्च चोटी केटू गॉडगिल है। केटू गॉडगिल ऑस्टिन है। सियाचिन, हिस्पर, बतूरा, बालतोरो, बियाफो, हिमनद आदि यहाँ पाए जाते हैं। नुब्रा घाटी, नुब्रा नदी से निकलेगी, तो नुब्रा घाटी, नुब्रा नदी काराकोरम वाले सीरीज में याद कर लीजिए। ट्रांस हिमालय, और यहाँ पे इसका भौतिक विभाजन देख लो, तो वो मैंने बता ही दिया आपको, है ना। अगर हम देखें तो प्रादेशिक विभाजन, ये भौगोलिक विभाजन हमने देख लिया था। प्रादेशिक में कश्मीरी हिमालय, क, एन और ए, तो इसको क्या बोलेंगे, काकू, काकू ने असम काकू ने असम घूमा, काकू ने असम घूमा, काकू इज अ वर्ड, ठीक है। काकू ने असम घूमा। कश्मीर, काश्मीर, कुमायूं, नेपाल, असम। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और इसके सर्वोच्च चोटी देखनी पड़ती है बस। केटू देख लिया आपने, राकापोशी देखेंगे लद्दाख में, जास्कर में कामेट याद रखिएगा। मुख्य हिमालय में यहाँ पर थोड़ा टाइम ना हो जाए, जल्दी से जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं कि इम्पोर्टेंट चीज़ याद रख सकें हम। नंगा पर्वत से नामचा बरवा, बीच में माउंट एवरेस्ट आएगा जो सबसे बड़ा है, ठीक है। तो अगर आपके पास में ये भी चीज़ आ जाए ना कि नंगा पर्वत है, फिर हमारे पास में माउंट आबू है, या फिर कंचनजंगा है, मकालू है, फिर नामचा बरवा दे देते हैं, तो फर्स्ट से कौन है, उत्तर से दक्षिण का क्रम बताइए, है ना, पूर्व से पश्चिम का कवर बताइए। तो ये अगर आसपास की चीज़ें भी याद रख पाते हैं तो आपको ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आप आंसर कर सकते हो। बट मेरे हिसाब से ये काफ़ी होता है, इतनी ज़्यादा डीप स्टडी करोगे तो आप भूल भी सकते हो, और ये पहले से याद किया होना चाहिए, सिर्फ ये रिवीजन बेस्ड वीडियो बनती है इसीलिए। शिवालिक के अंदर हमारे पास में दुधवा धांग, उत्तराखंड, चूड़िया घाट, नेपाल में दाफला, मिरी, अबोर, मिशमी, अरुणाचल प्रदेश, ये याद रखना ज़रूर है। ये मिरी यहाँ पे नेपाल में हमारे दाफला, मिरी, अबोर, नेपाल में दाफला, मिरी, अबोर, मिशमी, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे ये हो चुका है, मिरी और अबोर और मिशमी अरुणाचल प्रदेश में है। ये अपन यहाँ से देख सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में दाफला है, मिरी है, अबोर है, दाफला ऐसे नहीं, मतलब बाफला बाटी होती है ना, बाफला बाटी, अबोर, और आने दो, है ना। तो बोलते हैं कि खा के मरोगे क्या, ऐसे बोल सकते हैं, इतना ज़्यादा खा सकते हो तो अभी और आने दो, और कितनी आएगी, पेट फूट जाएगा ना। बट ठीक है, अपन ऐसा नहीं बोलेंगे, बस याद करने के सीनियर से याद रखेंगे। दाफला, अबोर, मिरी, दाफला, मिरी, अबोर, कैसे भी याद हो आपको, याद हो जाना चाहिए बस। मिशमी हिल्स है, ये मिरी और मिशमी भी याद रखना एक साथ में। पटकाई, नागा हिल्स है, पटकाई। अब क्या होता है, नागा जो साधु होते हैं ना, वो कपड़े तो होते नहीं उनको, अगर उनको दे दिए जाए तो वो पटक के उनको फाड़ देंगे, क्योंकि उनको कपड़े पहनने ही नहीं होते हैं, है ना। तो ये याद हो गया, नागा पहाड़ी पटकाई बूम। नागा पहाड़ी पटकाई बूम, ये नागालैंड में पाई जाएगी इधर। और आगे देखते हैं, मिकीर हिल्स और ब्रेक हिल्स, मिजो हिल्स तो मिजोरम में ही है।
गारो खासी जयंतिया, गारो खासी और जयंतिया ये कहाँ पर है? गारो खासी और जयंतिया, एक सेकेंड, ये है मेघालय के अंदर, ये वो मिजोरम में थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो गार खाते हैं तो खांसी होती है ना, तो जानते हो ना ये बात? हाँ, तो सब जानते हैं गारो खांसी खाती है, तो ये सब जानते हैं बात, गारो खांसी करती है और ये बात सब जानते हैं। कश्मीर, पंजाब, हिमालय, ये जो है ना 560 किलोमीटर की दूरी में विस्तृत है, तो ये याद कर सकते हैं। वैसे आपको पता ही होगा कि यहाँ पे 500 मीटर से 1500 मीटर की ऊंचाई होती है, और 50 मतलब कि ये शिवालिक की ये चौड़ाई भी याद करी जाती है। यहाँ पर ये है ना चौड़ाई, तो ये 500 से 500 मीटर की 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की चौड़ाई है, ठीक है ना, और पीछे जाते जाते कम होती जाती है। ये सिर्फ और सिर्फ हिमालय की बात कर रही हूँ, शिवालिक वाली बात कर रहे हैं। इधर की बात करें तो 400 किलोमीटर है, और यहाँ पे 150 किलोमीटर, इसको 500 किलोमीटर भी करते हैं कई कई किताबों में, और 150 किलोमीटर तो फिक्स है। ठीक है, ठीक है। कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, यहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ बहती है ये पूछा जाता है। आई होप कि आपको याद ही होगा ऑलरेडी, नहीं तो हम इसे देखते हैं। कश्मीर हिमालय है, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, हमने पहले पढ़ा था। काकू नेपाल जाता, काकू ने असम घूमा, काकू ने असम घूमा, हमने याद किया था। तो सिंधु, सतलज, काली, तिस्ता और ब्रह्मा। तो सिंधु जो होती है ना, वो कश्मीर की है, एक लड़की, सुंदर सी लड़की है सिंधु, कश्मीर में रहती है, ठीक है ना। तो उसको कमाने के लिए सतलज नदी पार करनी पड़ती है, कमाने के लिए सतलज नदी पार करनी पड़ती है, तो वो क्या हो जाती है, काली हो जाती है, ठीक है। नेपाल के लोग बहुत गोरे होते हैं, है ना, नेपाल के लोग बहुत गोरे होते हैं, तो उसको तिरस्कार करके निकाल देते हैं। फिर वो असम पहुंच जाती है, जहाँ पे उसको ब्रह्म ज्ञान होता है, जहाँ पे उसे ब्रह्म ज्ञान होता है। चलो कुछ तो याद हो ही जाएगा। ये दर्रे हैं, पासेज है, तो इम्पोर्टेंट देख लीजिए। जो जिला बार बार पूछा जाता है, पीर पंजाल बनिहाल, जो जिला पीर पंजाल और बनिहाल, क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोडिक्ट, मतलब यहाँ पे हमेशा चलता रहता है कुछ ना कुछ। जो जी में आए वही करता है। श्रीनगर, लेह लद्दाख, श्रीनगर, लेह लद्दाख, यहाँ पे सेकंड नंबर, जो कि जम्मू कश्मीर को लेह से जोड़ता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सेकंड नंबर का है। फिर पीर पंजाल, भले ही इसमें कितने पीर आ गए हो, लेकिन श्रीनगर और पीओके के बीच में है। पीर तो रह जाए हमारे पाकिस्तान में, और पंजाल पंजाब जैसा ही है, तो हम पंजाब की बात कर लेते हैं, ये इंडिया में रहेगा। तो यहाँ पर पंजाब से सीधा, सॉरी, पाकिस्तान से जुड़ने वाला तो पीओके के वहीं वाला इलाका रहेगा, तो हम कहेंगे ये श्रीनगर से जोड़ेंगे, यहाँ पे श्रीनगर से पीओके को जोड़ दो। आई एम सॉरी, इस बात में आपको समझ में नहीं आया होगा, बट सॉरी। पीर पंजाल पीओके, पीर पंजाल पीओके। बनिहाल दर्रा है, बनिहाल NH1A। फिर है थांगलांगला, थांगलांगला, ये एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, बहुत ही रेयर चांस रहते हैं, बट तो फिर भी लेह से हिमालय के बीच की ये है। जब यहाँ पर मेरे हिसाब से कुछ यात्रा वगैरह स्टार्ट होती है तब पूछा जाता है ये, उन एग्ज़ाम्स के आसपास अगर है कोई डेट वगैरह तो। बारालाछा दर्रा, ये तो ऑप्शन मिलान में दिया जाता ही है। बारालाछा मतलब लच्छा पराठा हिमाचल में मिलता है, याद रखिएगा, लच्छा पराठा हिमालय में मिलेगा। रोहतांग, तांगा, तांगा कहाँ पे? घाटी में चलता है, लोअर स्पीति घाटी, है ना, कुल्लू घाटी के अंदर तांगा चलता है, रोहतांग। शिपकिला, छिपकली, छिपकली चाइना के पास में छोड़ देते हैं, तिब्बत में, ठीक है। अब तिब्बत में तो है, लेकिन जाएगी कहाँ से? HP से तिब्बत जाएगी ना, ठीक है, थोड़ा सा याद करने वाली बात है, तो आप पढ़िएगा इसे बार बार।
माना नीति और लिपुलेख दर्रे तो हमेशा आते ही आते हैं। तो माना कि मैं उत्तराखंड जाकर आया पर मैंने तिब्बत के पठार को नहीं देख पाया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लोग खड़े थे तो मैं बाहर आगे नहीं जा पाया था। माना कि मैं उत्तराखंड गया था पर मैंने तिब्बत का पठार नहीं देखा है। ठीक है, याद हो जाएगा आपको। नीति ऐसी बनाओ कि उत्तराखंड जाओ तो तिब्बत का पठार देख कर आओ। नीति ऐसी बनाओ कि उत्तराखंड जाओ तो तिब्बत का पठार देख कर के आओ। ठीक है। लिपुलेख, लिपु ने सब लिखा था कि हम उत्तराखंड जाएंगे और तिब्बत का पठार देखेंगे। चलो, याद हो गया आपको। आगे बढ़ते हैं। नाथुला, नाथू अंकल है ना, सिक्किम के अंदर बहुत अच्छी गंगटोक की पहाड़ियाँ वगैरह हैं तो देखने गए थे। तबीयत एकदम ठीक हो गई उनकी। तबीयत कैसी हो गई? ठीक हो गई उनकी। नाथू अंकल सिक्किम में बहुत अच्छी पहाड़ियाँ देख कर आए, उनकी तबीयत ठीक हो गई। ओके, बॉमडिला की पहाड़ियाँ। बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश। इतना मेरे हिसाब से एक ही है, एक दो ही है तो याद रहेगा। बॉमडिला दीफू, बॉमडिला दीफू याद रखिएगा। तुजू दर्रा जो है ना, ये म्यांमार मणिपुर का है। तुजू। छोयू, ये भी आते हैं। असम, हाईएस्ट पीक ऑफ द स्टेट यूनियन टेरिटरीज इन ऑफ इंडिया। तो हाईएस्ट पीक आंध्र प्रदेश की है जिंदांगा आर्मा कोंडा। ठीक है, एक अरमा कोंडा याद रख लीजिएगा। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो केंगटो असम की है। वैसे इतना पूछा जाता है तो छत्तीसगढ़ की पूछा जाता है। एक तो गोरुल बेडलाडिला रेंज के अंदर गोरलेटा पहाड़ी है। ठीक है ना, हाईएस्ट पीक है छत्तीसगढ़ की। तो बेलाडीला की पहाड़ी से ये पूछा जाता है क्योंकि बेलाडीला की पहाड़ी से कुछ निकलता है। आई थिंक यहाँ पर आयरन की माइन है तो वो यहाँ पर पूछा जाता है। ठीक है, ये याद करने वाली चीज़ एक तो आपको। गोरखनाथ की पीक, ये भी गिरनार हिल्स का इम्पोर्टेंट है। ओके। अन्नामुडाई केरल का है, ये याद करने वाली है। और धूपगढ़, धूपगढ़ एमपी की, यहाँ पर भी कुछ खदान है। धूपगढ़ ये याद की है। कलसूबाई महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पहाड़ी मतलब कि हिल्स है। मणिपुर के अंदर हम देखते हैं टेम्पू, टेम्पू लगा हुआ है। ठीक है ना, याद रख लेना, टेम्पू लगा हुआ है। माउंट आइसो, माउंट आइसो टेम्पू में। मेघालय में शिलोंग है, शिलोंग। ओके। मिजोरम में पवन पवन यहाँ पे है पवनपुरी, पंगपुई ब्लू माउंटेन। ओके। नागालैंड की बात करते हैं तो सारामती है, उड़ीसा में है। देव के माली उड़ीसा में। पंजाब है चिलवाली है, चिलवालीगढ़ है। और राजस्थान में है गुरु शिखर। सिक्किम में है कंचनजंगा। तमिलनाडु में है दोद्दाबेटा। तेलंगाना में है दोईगट्टा। त्रिपुरा के अंदर है बेटालोंग चिप जम्पुई हिल्स। उत्तर प्रदेश में है अमस्टो पीक। ओके। शिवालिक की पहाड़ी में ये पूछा जाता है शायद तक। शिवालिक की अमस्टो पीक। और फिर उसके बाद में है उत्तराखंड का नंदा देवी, उत्तराखंड की नंदा देवी नेशनल पार्क भी है नंदा देवी। तो वेस्ट बंगाल का है संदाकपू फू बोल सकते हैं। लद्दाख का है केटू, आपने पढ़ ही लिया था। जम्मू कश्मीर का नागा पर्वत है। और अंडमान निकोबार का है सैडल, ये सैडल इम्पोर्टेंट है। दादर और नगर हवेली का नहीं पता है। चंडीगढ़ वगैरह का नहीं बताते हैं ये ना, ये नहीं पता है। वैसे इसको याद रख सकते हो। तुगलक बाग जो फोर्ट बना हुआ है वो वाली जो हिल है वो दिल्ली की सबसे ऊंची है। पौंडुचेरी में रेड हिल्स है। लक्षद्वीप में पता नहीं है। ओके। राजस्थान के मैदान, राजस्थान के भी पढ़ सकते हैं अगर आप राजस्थान में इंटरेस्टेड है तो। नहीं तो हम सिर्फ और सिर्फ
पठारी प्रदेश पढ़ लेते हैं। मेवाड़, यहाँ पे जितने भी पठारी प्रदेश है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। थार का डिजर्ट्स है, छोटा नागपुर का पठार है, अरावली विंध्य कगार है, सतपुरा की रेंज आ जाएगी इस तरफ है, ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट आप देख लीजिए इसके अंदर। और यहाँ पे खासी और गारो जयंतिया की पहाड़ियाँ हैं छोटी छोटी सी। और ये वाले जो है प्लेट्यूज़ हैं हमारे पास में, ये मिडल प्लेट्यूज़ हैं। एक्चुअली में हमको इसी तरीके से याद करने चाहिए। ये है ना हमारे पास में, ये है थाल घाट, भोर घाट, ये है ना दर्रे, ये अलग है जो कि इस वाली रेंज में मिलेंगे अपन को। थाली लेकर आएंगे तभी हम हमारी भोर होगी, है ना। थाली कब लेकर आते हैं? भोर में। थाली से भोर में पूजा करते हैं, ठीक है। फिर हमारे में नीचे आता है नीलगिरी के अंदर। तो नीलगिरी हिल्स के अंदर पालघाट, पलानी हिल्स एंड कार्डेमम हिल्स, अन्नामलाई हिल्स। गुजरात प्लेन्स है, और यहाँ पर है कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार, याद कर लीजिएगा ये वाले भी। का कच्छ प्रायद्वीप है, काठियावाड़ है, कोंकण है, मालाबार है, कन्याकुमारी वाला। ओके, इसमें 10 डिग्री चैनल याद रख लीजिएगा आप। लक्षद्वीप को इसमें मिनिकॉय को अलग करता है वो। लक्षद्वीप वाले में, सॉरी मैं जो बोली यहाँ पर आपको, अंडमान और निकोबार को अलग करता है, ठीक है। हाँ, 10 डिग्री चैनल है। मानसून वगैरह के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आई थिंक बहुत है कि इतना याद हो गया है हमें।